ए माँ बहनों, भगाओ इन औरतों को। हाँ, ये बढ़िया, ये बढ़िया। तमाशा बना रखी हो। गौसे आजम की महफिल में आई हो, अपने को बर्बाद करके मत जाओ यहां से। वाह, बैठ जाओ बेटे। आप लोग क्यों खड़े हो? कोई जरूरी नहीं है कि जंग जीतने के लिए 5 लाख का मजमा हो। हम उस इस्लाम के मानने वाले हैं जहां लाख के साथ जंग नहीं जीतते, 72 से जंग जीत जाते हैं। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, गाज़िए मिल्लत, मजहब इस्लाम। माइक वाले कहां? इधर बाईं तरफ, बाईं तरफ। इसको हटाइए और बेस बढ़ाइए और साउंड भी दीजिए। आवाज नीचे नहीं मिल रही है। बड़ी मुश्किलों से वक्त निकाला गया है। सबसे पहले मैं अपने उलमा का और झालदा गिरदोनवाह के ईमान वालों का वाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करूं कि सर्द लहरों में ठंड अपना काम कर रहा और तशरीफ लाए ईमान वालों का इश्क अपना काम कर रहा। वाह, माशाअल्लाह। ये देखो 3-4 औरतें खड़ी हैं। ये जलसा सुनने नहीं आई हैं सब। ये पूरे झालदा की इज्जत बर्बाद करने आई है। नहीं नहीं, ऐसे बलियाबी से तकरीर कोई नहीं करा सकता। उन सबों को क्या मतलब है जलसा से? नहीं हो तो पीछे से पर्दा हटा के सबको बोलो घर जाओ। बलियावी की तकरीर बर्दाश्त करने की हिम्मत है आपको? कितनों की हिम्मत है? हाथ उठाओ। उठाए रखो, उठाए रखो। अब जब उठा लिए हो तो लब्बैक या रसूल अल्लाह। आवाज लगा दिल खोल के, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। इस नारे को अपनी औलादों की घुट्टी में पिलाते रहना। अब उलमा इकराम की तवज्जो चाहूं, थोड़ी आगे बढ़ जाइए प्लीज। मालूम है बलिया भी बैठा है, पार्लियामेंट में खड़ा होता, 56 इंच वाले की हिम्मत नहीं पड़ती। भाड़े की फौज से बलियावी जंग नहीं लड़ता। मुट्ठी भर कादरी कलंदर हो तो हर मुल्क जीता जा सकता है।
बलियावी की गुफ्तगू से पहले आपने मेरी जमात के उस खतीब की गुफ्तगू समाप्त की है जिसे उलमा सुनना चाहते हैं। वाह, तवज्जो चाहूं। बेशक जी, करम। अगर जलन का कीड़ा किसी के दिमाग में ना हो तो दिल बड़ा करके सुनो। वाह वाह वाह, अरे वाह वाह। जलन का कीड़ा का जवाब नहीं हजरत। वाह वाह वाह। चौक चौराहे पर तो खुजली की दवा बेचने वाला भी अपनी सुना लेता, लेकिन जहां इल्म की मंडी हो, फिक्र के होलसेलर हो, जुज़ियात निकात के व्यापारी हो, अच्छा, उनकी मंडी में खड़ा होकर के रजा के फिक्र का नुक्ता खड़ा करना, वाह वाह वाह। ये हर एक के विरासत की बात नहीं। और ये भी तय है कि ये जिगर उन्हीं के पास होता है जिनके पास कमाया हुआ माल नहीं होता, बुजुर्गों से पाया हुआ माल हो। वाह वाह वाह। तो इसलिए अगर सुनना है तो बलियावी आज तकरीर का कुछ हिस्सा सुना देगा और आपकी औलादों के लिए भारत का कुछ हिस्सा दिखा देगा। फैसला आपको करना है कि जानवरों के झुंड के साथ औलादें छोड़ के मरनी है या अपनी औलादों के मुस्तकबिल के लिए कोई नक्शा बना के मरना है। शर्त यह है कि उलमा बोलें तो आप बोल लेना, और उलमाए कराम अगर खामोश रहें तो आप इन्ना लिल्ला जरूर पढ़ लेना। अल्लाह अल्लाह। इसलिए कि ये आयत पाक सिर्फ मैयत की खबर सुनकर पढ़ने के लिए नहीं उतरी जी। तो आप लोग किसी तनाव में नहीं ना हैं, अरे कोई टेंशन नहीं ना है, फ्री रहो। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती खालिद साहब क़िबला मेरी जमात का ये वो दरसगाह हो, जलसगाह हो, कलम हो, जबान हो, बुजुर्गों का एतमाद हासिल किए हुए मेरी जमात के ये आलिम, वाह वाह। मेरे एक तरफ फाजिली गिरामी हजरत अल्लामा मुफ्ती कलीम साहब, और जहां तक मुझे सन तो याद नहीं आता, तकरीबन 8-10 साल पहले हाजिर हुआ। कई साल पहले? 3 साल तक तो कोरोना रहा। बहरकैफ अब जब मैं तो पता नहीं, ये दिलबर शाही की देन है कि बलियावी आपके बीच आ भी गया। चूंकि ये मेरे वो अजीज हैं, जिद पकड़ लिए, इन्होंने कहा झालदा तो झालदा। वो नौजवान कहां गया? तुम्हें खड़ा हो जा। वाह 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 वाह। जोर से सलाम कर, अरे जोर से बोलो। लग रहा कि निकाही सलाम का हजरत। हलचल साहब, दीदी के राज में आपकी वैकेंसी नहीं आनी है। अच्छा। बलियावी आज
अपनी नस्लों की एक तस्वीर आपको दिखाएगा। हा अल्लाह अल्लाह। अगर उलमाए कराम को लगता है कि नहीं अब बहुत हो गया, मैदान में उतर जाना चाहिए, तो ये बलियावी की गुफ्तगू भी समझ लीजिए, दावत भी समझ लीजिए। क्या बात है। और इस काम का आगाज बलियावी कर चुका है। 14 सितंबर को बलियावी ने अदारे शरिया के मरकजी दफ्तर पटना में बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल 4 स्टेट के 750 उलमा जमा हुए और जो तय किया गया वो ये कि हर ब्लॉक की मस्जिदें गिनेंगे, हर पंचायत का मदरसा और मस्जिद गिनेंगे, हर पंचायत और ब्लॉक में मसाजिद के अइम्मा की क्या पोजीशन है ये जानेंगे। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। आज दारुल उलूम हर गांव में खुला, उसका क्या असर आबादियों पर पड़ी उसका एहतसाब करेंगे। गांव में पहले 40 साल पहले जो मुठिया के चावल से मकतब चलता था, इस रिवाज के खत्म होने के बाद मेरा नुकसान हुआ कि फायदा, इसका एहतसाब करेंगे। और इन्हीं सारे मौजूआत को लेकर तेरा बलियावी बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, अल्लाह का शुक्र है कि बड़ी मजबूत और मुस्तहकम मशवरे भी और काम भी शुरू हो चुका है। अब जिसके पैरों में ताकत होगी, कुछ काम करने की हिम्मत होगी, कयामत के दिन अल्लाह और उसके रसूल को अपने मनसब के साथ चेहरा दिखाने की आरजू होगी, वो इस वक्त ये नहीं देखेगा कि तहरीक कहां से उठी है, वो ये देखेगा कि मेरी नस्लों की मुस्तकबिल का ये जो नक्शा है, ये पोस्टर हर घर के दरवाजे तक चिपके कैसे। उलमाए ज़वील एहतराम के इस मजबूत काफिले और इस हुजूम में बलियावी अपनी गुफ्तगू का आगाज करे, उससे पहले जी लगाकर नबी और आले नबी की बारगाह में दरूद पाक का तोहफा पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हजरत को जगा दी। उलमाए कराम की तवज्जो चाहूं। नाज़िम इजलास जनाबे हलचल सिवानी साहब से आपने मुलाकात बार बार की। मद्दाहे खैरुल अनाम जनाबे इंजीनियर अरशद इकबाल की बड़ी खूबसूरत और मुतरन्नम लहजे में आकाए रहमत की नातो मनकबत गौसे आज़म समात की। वाह। मैं देख रहा हूं किनका किनका नाम लूं, किनको किनको छोड़ दूं, जो जर्रा जहां है वहीं आफताब। बेशक। अगर उलमाए कराम का बिल इस्तियाब तारुफ कराया जाए तो 1.25 घंटे की एक तकरीर है। बोकारो से तशरीफ लाए नकीबे मसलके आला हजरत साहिल हशमत रजा साहिल सिवानी। ये तो जबरदस्ती है, कलकत्तवी जबरदस्ती जोड़ के किसी को भी सिवानी बना दो। अच्छा खुद रहें बंगाल में, आवे तो कहें हम हैं बिहारी। अच्छा। 2 जगह का डोमिसाइल रखेंगे, भेज दिए जाएंगे डिटेंशन सेंटर में। हजरत वो आप ही से हम सीखे, आप ही से सीखे। मुझसे सीख लिए होते तो शायद कुछ और भी सीखे हो। हजरत कहाँ बलिया कहाँ पटना, सुभान अल्लाह। न मैं बलिया का हूं, न मैं पटना का हूं, मैं अपने ख्वाजा के भारत का हूं। क्या कह, वाह 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 वाह।
जी लगाकर एक बार बावाज़े बुलंद दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मैं जानता हूं कि आप दिलबर शाही के मुंतजिर हैं और यकीनन आज आप इनसे दिल खोल कर सुनेंगे भी। बस थोड़ी देर के लिए मैं आपके बीच दीवार हूं। अगर लगे कि ये दीवार बाकी रहे यानी दोबारा झालदा बलियाबी आवे तो आज सिर्फ नारा लगाकर मत चले जाना, गौसे आजम को गवाह बनाकर आज आहद करके उठना कि आए थे कुछ और बनकर, जा रहे हैं कुछ और बनकर। तवज्जो चाहूं, पहले स्टेज की तवज्जो चाहूं। अल्लामा खालिद साहब, हजरत मुफ्ती साहब देखिएगा, सवाल ये है कि अल्लाह ने बंदों की हिदायत और रहबरी के लिए हलचल साहब जी करम नबी भेजा, जी रसूल भेजा, किताबें भेजी, तौरेत भेजा, ज़बूर भेजा, इंजील भेजा, सहीफे भेजे। और जब सारे नबी रसूल आकर चले गए तब अल्लाह ने अपना महबूब भेजा। तवज्जो चाहूं, महबूब भेजा, अल्लामा खालिद महबूब भेजा। और जब महबूब भेजा तो रब ने ऐलान कर दिया ये नबी आखिरी हैं। जोर से बलियाबी से सुनना है तो रंग में आ, जोर से जोर से तवज्जो चाहूं, ये नबी आखिरी, ये किताब आखिरी। सवाल ये उठता मेरे परवरदिगार, नबी भेजा, रसूल भेजा, पैगंबर भेजा, तो ये नहीं कहा ये आखिरी। तवज्जो चाहूं, वाह वाह वाह, तवज्जो चाहूं, वाह वाह करम नवाजिश। ये नहीं कहा ये आखिरी, लेकिन जब महबूब भेजा तो फरमाया ये आखिरी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जोर से जोर से जोर से। अब इनके बाद कोई नबी नहीं, कोई रसूल नहीं, कोई पैगंबर नहीं, कोई किताब नहीं, कोई सहीफा नहीं, नबी सब बरहक, नबी सब बरहक। बेशक बेशक। कलीमुल्लाह बरहक, नजीबुल्लाह बरहक, खलीलुल्लाह बरहक, यास खलीलुल्लाह बरहक, कलीमुल्लाह बरहक, यूसुफ बरहक, दानिश बरहक, सालेह बरहक, सारे नबी बरहक। लेकिन जब महबूब भेजा तो क्या कहा ये आखिरी। तवज्जो चाहो, महबूब भेजा तो क्या कहा आखिरी। अब इनके बाद कोई नबी नहीं, अब इनके बाद कोई रसूल नहीं, कुरान के बाद कोई किताब नहीं, कुरान के बाद कोई सहीफा नहीं। नबी जितना भी भेजा बरहक, लेकिन एक पीरियड के लिए। तवज्जो चाहो, वाह वाह वाह। तवज्जो चाहो, एक पीरियड के लिए। कलीमुल्लाह एक पीरियड के लिए, नजीबुल्लाह एक पीरियड के लिए, खलीलुल्लाह एक पीरियड के लिए, रूहुल्लाह एक पीरियड के लिए। लेकिन जब महबूब की बारी आई तो रब ने फरमाया लोगों वो नबी थे, ये महबूब हैं। महबूब के लिए कोई पीरियड नहीं होता, ये कयामत तक के लिए नबी बनाकर भेजी। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, अजमत मुस्तफ़ा, शान मुस्तफ़ा, वकार मुस्तफ़ा, रीफत मुस्तफ़ा, ऊसत मुस्तफ़ा। अब सवाल ये उठता मेरे मौला, जब तूने कुरान कयामत तक के लिए, नबी कयामत तक के लिए, रसूल कयामत तक के लिए, तो फिर वलियों की क्या जरूरत? सुनना है तो बोलना पड़ेगा, सुनना है तो बोलना पड़ेगा। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। वलियों की क्या जरूरत? क्या जरूरत अब्दुल कादिर जिलानी की? जिसे हराम होना था कयामत तक के लिए हराम हो गया, जिसे जायज होना था कयामत तक के लिए जायज हो गया। जब कंप्लीट हो गया तब कुरान ने कहा अल-यौम अकमलतु लकुम दीनुकुम, यानी दीन मुकम्मल होकर आया। अब इसमें कमी बेशी की कोई गुंजाइश नहीं। तवज्जो चाहूं। और इस मजहब के जो आलिम होंगे वो वकील तो हो सकते, वो वकील तो हो सकते, लेकिन कानून बनाने का पावर नहीं होगा। है क्या कहने मियां? जोर से, जोर से, अरे जोर से तवज्जो। कानून बनाने का पावर महबूब को था। बेशक बेशक। महबूब ने जो कह दिया वही कानून, हबीब ने जो कह दिया वही कानून। जिसे हराम कहा वो हराम हो गया, जिसे हलाल कहा वो हलाल हो गया, जो कर दिया वो जायज हो गया, जिसे रुक गए वो नाजायज हो गया, जिसे छू दिया वो मुतबर्रक हो गया, और जिसे नजर फेर लिया वो अबू जहल हो गया। जिसे नजर फेर लिया वो अबू जहल, तवज्जो चाहो, वो अबू जहल हो गया। अब जरा सा जहन को करीब करना, तो ये हिस्सा आपकी गुफ्तगू आपके जहन में उतारने की कोशिश करूं। उलमाए कराम से बड़ी अदब के साथ मैं सोचते रहा, परवरदिगार नबी कयामत तक के लिए, रसूल कयामत तक के लिए, कुरान कयामत तक के लिए, हबीब कयामत तक के लिए, दीन कयामत तक के लिए, जायज़ो नाजायज कयामत तक के लिए, वलियों की क्या जरूरत? जोर से, जोर से तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। मौलाना हशमत साहब, वलियों की क्या जरूरत? तो जब कुरान उतर गया, दीन मुकम्मल हो गया, शरीयत कंप्लीट हो गई, और कुरान करीम की ये आयत करीमा उतर गई, वमा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। इस आयत करीमा के उतरने के बाद सबसे ज्यादा खुशी में मस्त इब्लीस हुआ, और मस्ती इसलिए आई थी कि अब कोई नबी नहीं आएगा। अब कोई नबी नहीं आए, अब कोई रसूल नहीं आएगा, अब कोई चांद को दो टुकड़े करने वाला नहीं आएगा, अब कोई डूबे सूरज को पलटाने वाला नहीं आएगा, अब कोई कंकरों से कलमा पढ़ाने वाला नहीं आएगा। बोल लो, बोल लो, अरे जोर से बोल लो, बोल देना मोहब्बत से। हो गई। वाह। देखो, जब स्टेज झांसू हो तो बलियावी माल निकालता है, वरना वमाल इल्लल बलाग, जलसे के लिए मैं जिंदा नहीं। मैं क्या कह रहा था?
अरे क्या कह रहा था, याद है किसी को? कलमा पढ़ाने वाला पत्थरों से। अच्छा हजरत, क्या मेरा भारत है माबूद बनाते खुद और खिलाते खुद। लेकिन समझ में आवे तब ना। जब समझ गए तो चुप क्यों है? बनाते खुद, खिलाते बनाते खुद, खिलाते खुद। खिलाते खुद। वो माबूद कैसा जो भूखा। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। मौलाना, ये लोग देखते ना बच्चे, रात दिन हजरत लोग चला रहे मोबाइल, तो समझते इसी में सब है। आने वाले दिनों में जलसों में लोग नहीं आएंगे, लिख लो आप। मेरी कड़वी लग रही है जो मैं देख रहा हूं, बोल रहा हूं। 20 साल पहले, 20 साल बाद में भारत किधर जाएगा अभी बोल दूंगा। तवज्जो चाहो। क्या कह रहा था? अरे बोलो ना। अब आप सोच लो, जिसका माबूद खुद ही भूखा हो, वो खिलाएगा क्या? और आज पूरे भारत में संग्राम दो जुमले पर, माता पिता, पिता माता। दिलवर बाबू, अच्छा, माता पिता, पिता माता। अब तक लिस्ट न बन सकी। क्या कहने भाई? कि माता की श्रेणी में कौन कौन है। नहीं सुना, वाह। तब बलियाबी कहता, सुन, मैं मां का दूध पीता हूं, बेचता नहीं हूं। वाह, अरे वाह 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 वाह। जोर से, जोर से, जोर से। वाह 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 वाह। मैं मां का दूध पीता हूं, बेचता नहीं, वाह 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 वाह। बेचता नहीं हूं। वाह वाह। या तो दूध का व्यापार बंद करो, या जानवर को मां कहना बंद करो, दोनों नहीं होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब इस्लाम, मसलक आला हजरत, गाज़ी मिल्लत, अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी। तब बलियाबी कहता, भारत का धर्म चाहे, भारत की जनता का मजहब चाहे जो हो, धर्म चाहे जो हो, संविधान एक है, पार्लियामेंट एक है, कोर्ट कचहरी एक है। इसलिए जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर, अगड़े पिछड़े के नाम पर, जबान के नाम पर, लैंग्वेज के नाम पर भारत को कमजोर मत करो। लेकिन बलियाबी ये भी कहता, अभी तो सिर्फ 75 साल हुआ। समझो चाहो। वाह 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 वाह। अभी तो सिर्फ 75 साल हुआ। बेचे जरूर हो, बनाए नहीं हो। बेचे जरूर हो, बनाए नहीं हो। और मेरी औलादों से भारतीय होने का सबूत 75 साल वाला मांगना बंद करे। इसलिए कि तेरा तो अभी 100 भी नहीं पूरा रे। तेरा तो अभी 100 भी नहीं पूरा। 700 साल हुकूमत की तारीख मेरी है, मेरी।
बलिया भी कहता भारत के मुसलमानों को कोई लवारी समझने की गलती न करे, इन्हें बेसहारा समझने की गलती न करे, इन्हें बेसहारा और लवारी समझने की गलती न करे, इसलिए कि भारत की भूमि पर, मादरे वतन पर, वतने अजीज पर हम वतन की जरूरत रहे हैं, वतन का बोझ नहीं बने। तब बलिया भी कहता अरे अकल के टुअरों 75 साल बीत गए, 75 साल बीत गए और 75 साल में एक चबूतरा न बना सके जहां से 15 अगस्त को झंडा लहरा सको। वो झंडा फहराने की जगह भी तेरे बाप ने नहीं, मेरे बाप ने बनाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम। वाह 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 वाह। आवाज बैठ गई, माइक ठीक कर सकता है तो कर, लगा जोर से। ओए खड़ा होके लगाओ, खड़ा होके इधर देख के लगाओ। जिंदाबाद, वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गाज़ी मिल्लत, शेर रजा। जोर से बोलो, शेर रजा, शेर रजा, फैजान रजा, गाज़ी मिल्लत, अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी। सवाल यह उठता वलियों की क्या जरूरत? वाह वाह, समझो सब, आज 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 हुई है। वाह वाह वाह, वलियों की क्या जरूरत? वाह वाह, कयामत तक के लिए कुरान हिदायत, वलियों की क्या जरूरत? वाह वाह, कयामत तक के लिए नबी की आल हिदायत, वलियों की क्या जरूरत? वाह। मुश्किलों में अहले बैत सफीने का काम करे, वलियों की क्या जरूरत? वलियों की क्या जरूरत? अब जहन को थोड़ा करीब कर लो प्लीज। बेटे जल्दी बैठ जा, बैठ जा। नहीं बैठा तो प्यार से, बच्चा है। सुनोगे, सुनोगे, इधर वाले सुनोगे? समझो साहब, वलियों की क्या जरूरत? दिलबर साहब, नवाजिए। कुरान कयामत तक के लिए, नबी कयामत तक के लिए, रसूल कयामत तक के लिए। न कलमा बदला जाएगा, न कुरान बदला जाएगा। हाँ, हुकूमत बदली जाएगी। तवज्जो चाहो, हुकूमत कुरान नहीं बदला जाएगा, सत्ता बदला जाएगा, शरीयत नहीं बदली जाएगी। तवज्जो चाहो, बड़े साहब जल्दी बैठ जाइए प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ ठीक, बोल लो मोहब्बत से। वलियों की क्या जरूरत में सोचते रहो। जब कयामत तक के लिए नबी आ गए तो वलियों की क्या जरूरत? मिस्टर इबलीस को लगा कि अब ये आखिरी है, इनके बाद तो मैदान फेरी। जैसे चाहूंगा वैसे अल्लाह के बंदों को लड़ा भी दूंगा, भिड़ा भी दूंगा, आपस में इतना लड़ा दूंगा कि तोड़वा भी दूंगा। अरे अगर जानवर का भेजा नहीं तेरी खोपड़ी में तो अल्लाह का बंदा 2 हाथ नाली की जमीन के लिए 3 पुश्तों से मुकद्दमा क्यों लड़ते हो? रहम कर अपनी औलादों पर। 20 साल के बाद का भारत कैसा होगा तुझे नहीं पता।
गांव में मस्जिदों के मीनारों तो रह जाएंगे, अजान देने वाला नहीं रहेगा। अगर आज तूने अपने बच्चों के मुस्तकबिल से खेल लिया तो यही होगा। और अगर आज तूने अपनी औलादों को संभाल लिया तो 20 साल के बाद तेरे चेहरे पर सुन्नतो शरीयत का और तेरी आबादियों में तौहीद और रिसालत की सता होगी। तो कुफ्र की हवेलियों से लोग चल कर आएंगे तेरे दरवाजे। तवज्जो चाहो, और कहेंगे कि बताओ ना, तेरे साथ सबने सारा जुल्म कर लिया, फिर भी तुम टूटे क्यों नहीं? तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। तेरी औलादों की मॉब लिंचिंग किया, फिर भी तेरी हिम्मत क्यों ना टूटी? तेरे मकानों में आग लगा दी, तू राख के ढेर पर खड़ा हो गया, फिर भी तू अपने नबी से अलग हुआ क्यों नहीं? अगर सुनने की और बर्दाश्त करने की हिम्मत है तो संजीदगी के साथ ये हिस्सा सुन लो। बड़ी मुसीबत हो जा रही है। औरतों के हंगामे से मैं डिस्टर्ब हो रहा हूं। नहीं, कोई चुप नहीं करा सकता ना, चूंकि जलसा में ये आई ही नहीं है। नेता बना दीजिए। एक ही रास्ता, सीधे भगाओ। बरकत तवज्जो मेरी तरफ करो, वोट चाहिए। झूम के बोल लो, जोर से। अल्लामा खालिद साहब, आ गया मैं यहां। जैसे ही आया मैं झालदा तो देखा कि 12-13 स्कॉर्पियो एक लाइन से खड़ी है। अल्लामा खालिद साहब हो गए, मुफ्ती साहब हो गए, मुफ्ती कलीम साहब हो गए, सब के सब जुब्बा दस्तार, गले में माला। मैंने पूछा ये काफिला जा कहां रहा है? तो एक जवान झालदा का बोला अजमेर शरीफ। अच्छा, क्या बोला? मैंने कहा बधाई हो, मुबारक हो। जैसे ही झालदा से इनका काफिला निकला, झालदा से रांची, रांची से हजारीबाग, बरही, 4 लाइन पकड़ के जैसे ही ये पहुंचे बनारस, वैसे ही देखा रोड के किनारे एक पत्थर है, उस पत्थर पर लिखा है अजमेर। अच्छा। मैंने कहा मुफ्ती खालिद साहब अजमेर आ गया। बढ़िया, बहुत अच्छे। अरे भाई वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। गाड़ी रोकिए। मुफ्ती खालिद साहब ने फरमाया ये अजमेर नहीं है। मैंने कहा लिखा तो है। इन्होंने मुस्कुरा के फरमाया ऊपर अजमेर लिखा है, नीचे दूरी लिखी है। जैसे ही बनारस से ये आगे बढ़े, लखनऊ पहुंचे, लखनऊ में एक पत्थर मिला, उस पर भी अजमेर। मैंने कहा वो गलती से इंजीनियर लिख दिया होगा अजमेर, ये जरूर होगा अजमेर। बोले नहीं, ये भी नहीं। लखनऊ से सीतापुर पहुंचे, सीतापुर में एक पत्थर मिला, उस पर भी अजमेर। मैंने कहा ये तीसरा है, ये गलत नहीं होगा। बोले ये भी नहीं। बरेली शरीफ पहुंचे, वहां पत्थर, उस पर भी अजमेर। मुरादाबाद पहुंचे, वहां पत्थर, उस पर भी अजमेर। हापुड़ पहुंचे, वहां पत्थर, उस पर भी अजमेर। जयपुर पहुंचे, वहां पत्थर, उस पर भी अजमेर। किशनगढ़ पहुंचे, वहां पत्थर, उस पर भी अजमेर। और जैसे ही एक पत्थर मिला जहां सिर्फ अजमेर लिखा था, नीचे 0। वाह, है क्या कहने वाह। तवज्जो चाहूं, वाह वाह वाह। जैसे ही ऊपर अजमेर नीचे 0, वैसे ही अल्लामा खालिद साहब कहते
मौला अली की औलाद गौसे आजम की नगरी में कदम रखने से पहले अपने आंखों की तहारत कर लो, दिलों को संभाल लो। अताए रसूल की गली आ गई, जहां बादशाहों ने चौखट पर ताज उतार के कहे, तख्त मेरा है, हुकूमत तेरी है। बोल 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 बोल, जोर से बोल। तख्त मेरा है, हुकूमत तेरी है। भारत के खजानों का गल्ला तो खत्म हो जाता, खाजा तेरे लंगर का कभी खाना खत्म नहीं होता। अल्लाहू अकबर। खाजा तेरे लंगर का कभी खाना खत्म नहीं होता। और बलियाबी कहता, हिंदू मुस्लिम के नाम पर भारत के टुकड़े करने वालों, जब तक भारत की गोद में मोइनुद्दीन का लंगर जारी रहेगा, तेरे दस्तरखान से नफरत का लुकमा कोई नहीं खाएगा। तेरे दस्तरखान से नफरत का लुकमा कोई नहीं खाएगा। जैसे ही पहुंचे वैसे ही बुलंद दरवाजा के सामने लोग अकीदत के आंसू लिए आगे बढ़े जाते। मैं सोचने लगा, या अल्लाह, पूरे भारत के इंजीनियर एक साथ पागल हुए। तवज्जो चाहो। अमा झालदा का पत्थर झालदा में लगा, झालदा का पत्थर बोकारो में क्यों? झालदा का पत्थर मूरी और रांची में क्यों? शहर कहीं और, पत्थर कहीं और। बहुत अच्छी मिसाल बाबा। अजमेर का पत्थर अजमेर में लगा, कलकत्ता का पत्थर कोलकाता में लगा, पटना का पत्थर पटना में लगा। शहर इतना दूर, पत्थर इतना पहले। सारे इंजीनियरों ने एक जबान होकर कहा, बलियाबी पागल हम नहीं तू। ये पत्थर यूं ही नहीं लगे, ये रास्ते में जितने अजमेर के पत्थर थे वो अजमेर नहीं था, अजमेर का रास्ता था। जोर से जोर से तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। साहिल साहब, अजमेर नहीं था, अजमेर का रास्ता था। मैंने कहा, इतना पहले क्यों लगा दिया? कब मान लो झालदा वाला पहली बार आ रहा हो, झालदा वाला पहली बार आ रहा हो, अजमेर देखा न हो, अजमेर देखा न हो, तो कहीं रास्ता लोग भटका न दे, इसीलिए पत्थर लगा दिया। पत्थर देखते रहो, चलते रहो, पत्थर देखते रहो, चलते रहो, चलते रहो। तब बलियाबी कहता, जिस तरह अजमेर के रास्ते का पत्थर अजमेर नहीं था, अजमेर का रास्ता था, उसी तरह मेरा अब्दुल कादिर गौसे आजम खुदा नहीं है, खुदा तक पहुंचने का रास्ता है। मेरा गरीब नवाज खुदा नहीं है। जोर से अल्लाह के जोर से।
मेरा महबूब इलाही खुदा नहीं है, खुदा तक पहुंचने का रास्ता है। मेरा निजामुद्दीन खुदा नहीं है, खुदा तक पहुंचने का रास्ता है। मेरा मखदूम सिमला खुदा नहीं है, खुदा तक पहुंचने का रास्ता है। मेरा अलावल हक पंडबी खुदा नहीं है, खुदा तक पहुंचने का रास्ता है। मेरा शाह बरकतुल्ला खुदा नहीं है, खुदा तक पहुंचने का रास्ता है। मेरा गौसे बंगाला खुदा नहीं है, खुदा तक पहुंचने का रास्ता क्लियर। वलियों की क्या जरूरत, वलियों की क्या जरूरत, जहन करीब कर, वलियों की क्या जरूरत। जैसे ही शैतान ने सोच लिया अब मैदान क्लियर, अब तो जैसे चाहेंगे वैसे अल्लाह के बंदों को बहका लेंगे, जो चाहेंगे वो करा लेंगे। जब मौलाना को मौलाना से वो लड़वा सकता है, बोलो सही है क्या गलत? अरे बोलो ना, जोर से बोलो। जो सुलह कराने के लिए पैदा लिया हो वो खुद ही तलवार लिए हुआ है। बहुत अच्छे। ये रात दिन में भुगत रहा हूं। 1 घंटे के लिए हम अपने नफ्स को जूतों से कुचल के सिर्फ मिल्लत के लिए, जमाते अहले सुन्नत के लिए बैठ जाए तो 50 साल का काम 1 दिन में निपटा सकते हैं। अल्लामा खालिद साहब, मैं अपने बच्चों को कसूरवार नहीं मानता, कभी नहीं मानूंगा। मेरी कौम ने हमें क्या नहीं दिया, बहुत खूब माशाअल्लाह। क्या नहीं दिया, मेरे बच्चों ने क्या नहीं दिया। हमारे आलिम ने कहा हमें मस्जिद बनानी है, हमारे बच्चों ने कहा मेरा घर बाद में बनेगा मौलाना, 1 कुंटल छड़ हमसे ले लो। हमने कहा